Hello students, welcome to our channel Learn Engineering. In today's lecture, we will talk about software process model and what is software process. Now let's start. Software process is a structured set of activities used to design, develop, test and maintain high quality software. तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस जो होता है स्ट्रक्चर सेट ऑफ एक्टिविटीज होती है डेट वी परफॉर्म टू डिजाइन डेवलप टेस्ट मेंटेन हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर ठीक है इट प्रोवाइड क्लियर रोड मैप फॉर बिल्डिंग सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली एंड रिलायबिलिटी तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज है जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसे डिजाइन करने के लिए टेस्ट करने के लिए ठीक है तो की एक्टिविटीज वो क्या है सॉफ्टवेयर प्रोसेस में जैसे कि फेजेस हम डिटेल में पढ़ेंगे तो अब हम इन्हें यहाँ देखते हैं कि ये इनका मतलब क्या है यूज क्या है की एक्टिविटीज में आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम अंडरस्टैंड करते हैं और डॉक्यूमेंट कर लेते हैं जो जो क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है ठीक है कि सॉफ्टवेयर को ये करना चाहिए व्हाट सॉफ्टवेयर शुड डू वी अंडरस्टैंड एंड डॉक्यूमेंट ऑन पेपर ठीक है और डिज़ाइन सिस्टम डिज़ाइन होता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस करने के बाद हम समझ जाते हैं कि हमें क्या बनाना है क्या करना है उसके बाद डिज़ाइन करते हैं हम रफली पेपर पर ठीक है क्रिएट आर्किटेक्चर यूआई डिज़ाइन या डेटा मॉडल हम ड्रॉ कर सकते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं जब सारी चीज़ क्लियर हो गई तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंटेशन कि हमें ऐसे ऐसे बनाना है ठीक है राइट कोडिंग बेस्ड ऑन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन उसके बाद सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाता है कि कोई बग्स वगैरह तो नहीं है इसके अंदर डिफेक्ट वगैरह उसमें जो होते हैं उसे फिक्स करके पूरा कंप्लीट कर दिया जाता है उसके बाद सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय किया जाता है मीन्स रिलीज कर दिया जाता है यूज़ करने के लिए सॉफ्टवेयर को ठीक है उसके बाद स्टूडेंट्स जैसे कि हम जानते हैं एक बार सॉफ्टवेयर रिलीज हो जाता है उसमें अपडेट्स वगैरह आते रहते हैं विंडो अपडेट्स वगैरह जानते हैं मोबाइल में भी अपडेट आते रहते हैं इसी तरीके से सॉफ्टवेयर है अपडेट होते हैं इसके अंदर फिक्सिंग बग्स ऑप्टिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड एडिंग न्यू फीचर ठीक है फीचर में एडिंग न्यू फीचर्स वगैरह होते हैं और उसे मेंटेन वगैरह वो करता रहता है मीन्स बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड don't forget to subscribe my channel like and share my videos and you can also connect me on my WhatsApp number for help regarding PPTs notes now students software process model तो स्टूडेंट सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल क्या होते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं हम जो परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर को रिलायबल और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स होते हैं कुछ मीन्स जो हमने एक्टिविटीज़ पढ़ी है उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज करें ठीक है अगर वो एक्टिविटीज़ हमेशा वो कॉमन रहेंगी जो 6 एक्टिविटीज़ हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस ठीक है उसके बाद डिज़ाइन फिर उसके बाद कोडिंग मीन्स इम्प्लीमेंटेशन फिर टेस्टिंग डिप्लॉयमेंट मेंटेनेंस ये 6 एक्टिविटीज़ हमेशा वो रहेंगी कॉमन लेकिन मॉडल्स में उनका जो यूज़ करने का तरीका है वो बदल जाएगा मॉडल कहते हैं कि जो एक्टिविटीज़ हमारे पास हैं वो हम किस तरह से ऑर्गेनाइज करें ठीक है अलग अलग तरीके से तो जब अलग अलग तरीके से उसका यूज़ करेंगे तो उन मॉडल्स को अलग अलग नाम दे दिए हमने वाटरफॉल मॉडल एजाइल मेथोडोलॉजी मॉडल इटरेटिव मॉडल स्पाइरल देवूप्स ठीक है वी मॉडल होते हैं एक्सेट्रा बहुत सारे मॉडल्स हो सकते हैं नाउ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में आपका या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल कह देते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो मॉडल यूज होते हैं वेरियस वाटरफॉल वी शेप एजाइल इटरेटिव ठीक है जैसे हमने अभी देखा नाउ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल स्टूडेंट्स so software development life cycle is a structured process used to design develop test and deploy high quality software it consists of different phases that guide developer from planning to maintenance ensuring efficiency and reliability तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये है कि हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल जो है उसमें किस तरह से वो जो एक्टिविटीज़ हैं वर्क कर रही हैं ठीक है हर मॉडल में अलग अलग तरीके से एक्टिविटीज़ वर्क करेंगी क्योंकि हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइज वो कर रहे हैं ठीक है जैसे हमने ये पढ़ा अभी स्टूडेंट कि हाउ यू ऑर्गेनाइज द प्रोसेस प्रोसेस मीन एक्टिविटीज़ तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में किस तरह से हम एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो होता है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल ठीक है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मींस उसके अंदर जो एक्टिविटीज़ हैं किस तरह से उसके फेजेस डिफरेंट फेजेस वर्क कर रहे हैं ठीक है वो एक ही चीज़ है बस डिफरेंस जो है मैंने यहाँ पर इसका पॉइंट आउट कर दिया स्टूडेंट्स ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल तो ये क्या है बहुत सारे मॉडल हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन है कि हर स्पेसिफिक मॉडल में जो वो एक्टिविटीज़ हैं वो या फेसेस कह लें उन्हें किस तरीके से वर्क कर रहे हैं ठीक है तो वो एक ही चीज़ है इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ऑफ फेजेस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे कि वाटरफॉल मॉडल में आपका रिक्वायरमेंट फेस आता है डिज़ाइन के बाद इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग मेंटेनेंस इस तरीके से अलग अलग मॉडल में किस तरह से ये फेजेस चलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में एक एक मॉडल्स के बारे में देखेंगे स्टूडेंट्स नाउ फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल तो स्टूडेंट्स देखिए कंफ्यूज नहीं होना है ये सब एक ही चीज़ है जो एक्टिविटीज़ हमने पढ़ी थी या फेजेस हम जो कह रहे हैं ये सब एक ही चीज़ है जो फेजेस है हमारे पास या एक्टिविटीज़ हैं जो हम परफॉर्म करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए प्लानिंग रिक्वायरमेंट जैसे हमने अभी देखा अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट वार द सॉफ्टवेयर शुड डू
क्रिएटिंग आर्किटेक्चर में डिज़ाइन या डेटा मॉडल वगैरह हम ड्रॉ कर लेते हैं, एक विजुअलाइज कर लेते हैं चीज़ों को, उसके बाद हम कोड वगैरह लिखते हैं, डेवलपमेंट करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, टेस्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद बग्स वगैरह को देखते हैं, एरर्स वगैरह को डिप्लॉयमेंट कर देते हैं, मीन्स सॉफ्टवेयर को रिलीज कर दिया, क्लाइंट यूज़ कर रहा है, मेंटेन करते रहते हैं बाद में, अपडेट और इम्प्रूव द सॉफ्टवेयर ओवर टाइम। ये मेंटेन की एक बिल्कुल क्लियर डेफिनेशन है कि हम अपडेट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं सॉफ्टवेयर को ओवर टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये फेसेस वही हैं जो हमने पढ़े, एक्टिविटीज़ ही हैं ये। नाउ स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियोस एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, थैंक यू वेरी मच।